अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। बांडीपोरा में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर, कश्मीर में अब तक का पहला सबसे बड़ा इंतखाबी जलसा। अपनी पार्टी गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ नहीं, उस झूठ के खिलाफ है जो वो फैला रहे हैं, सईद अल्ताफ बुखारी। डीडीसी इलेक्शन किसी बड़ी सियासत का अमल दखल नहीं, ये अवाम को ताकत फराहम करने का इंतखाब है, उस्मान मजीद। हमारे उम्मीदवार किसी खानदानी सियासत के एजेंट नहीं, हम तरक्की और सियासी तब्दीली के एजेंट हैं, गुलाम हसन मीर। अमन व खुशहाली के लिए तकरीबी अनासिर को अलग थलग करने की जरूरत, दफा 370 की वापसी नामुमकिन, मुख्तार अब्बास नकवी। पूंछ में कांग्रेस के हजारों लोगों के नारों की गूंज में चौधरी अब्दुल गनी का नामजदगी फार्म दर्ज। सिर्फ कांग्रेस जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन बहाल कर सकती है, सदरी जिला कांग्रेस अब्दुल कयूम शाह का बयान। लद्दाख में चीन की हकीकत मीडिया के जरिए से पर्दा डालकर कम नहीं किया जा सकता, राहुल गांधी। इंतजामिया जानबूझकर गैर बीजेपी उम्मीदवारों को इलेक्शन से दूर रखना चाहते हैं, खुर्शीद आलम का इल्जाम। किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम में जाने से मना नहीं किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौकरियों में हिस्सेदारी की मांग को लेकर जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का जम्मू में इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाज। और जम्मू कश्मीर के अहम शाहराएं बंद, बुध की शाम तक मौसमी सूरत हाल जूं की तूं। सोनम लोटस। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में हो रहे जिला तरक्याती काउंसिल इलेक्शन के सिलसिले में इंतखाबी रैलियों का आगाज करते हुए अपनी पार्टी ने कल बांडीपोरा में एक बहुत बड़ा इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया। कड़क की ठंडक और बर्फबारी के बावजूद हजारों लोगों ने इस जलसे में शिरकत की और जमकर अपनी पार्टी के हक में नाराबाजी की। जलसे से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर और उस्मान मजीद ने जिला तरक्याती काउंसिल इलेक्शन को तामीर व तरक्की और अवामी ताकत से ताबीर करके आवाम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी गुपकार डिक्लेरेशन अवामी इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उस झूठ के खिलाफ है जो वो फैला रहे हैं। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जो वह कश्मीर को खुसूसी दर्जे की बहाली की ख्वाहिशमंद है। चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली से मुतलिक एपिक्स कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर अवाम के उमंगों के मुताबिक हो। मसला तो है सियासी, कौन कहेगा नहीं है, वो तो अंधा होगा जो कहेगा नहीं है, लेकिन ये चुनाव या कोई और चुनाव उस मसले का हल नहीं कर सकते हैं। ये तो सिंपल डेवलपमेंट के हैं, ये तो इन लोगों के रोजगार के हैं, ये तो इन लोगों के रोजमर्रा के मुश्किलात के हैं। आज तक 72 साल के बाद भी आप देखिए हमारे गाँव में बिजली का क्या निज़ाम है, हमारे गाँव में पानी का क्या निज़ाम है, हमारे स्कूलों का क्या हाल है। 23,000 स्कूलों में से 19,000 की बिल्डिंगें खत्म है। तो अस्पताल देखिए, PHC हम बनाते हैं वोट के लिए और वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है। अपने खिताब के दौरान पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने जलसे में शामिल अपने हजारों वर्करों का शुक्रिया अदा करते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के बारे में कहा कि इन इंतखाबात में किसी बड़ी सियासत का अमल दखल नहीं है, बल्कि ये तामीर व तरक्की और अवाम को ऐसा ताकत फराहम करने के लिए कराए जा रहे हैं जिससे अवाम खुद जिला की तरक्याती कामों में हिस्सेदार बने और अपने अपने इलाकों में तामीर व तरक्की के काम करवा सकें। वही अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने खिताब करते हुए कहा है कि अपनी पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार किसी खानदानी सियासत के एजेंट नहीं है, बल्कि तरक्की और सियासी तब्दीली के एजेंट है, जो अपने अपने इलाकों में मौजूद मसाइल और उनके हल पर बात करेंगे। पंचायत मकसद BDC मकसद लुक गई तरक्की मंद इन्वॉल्व होगा तो शो दबान
ییٚتہِ گژھِ نہٕ کٲشُر تعمیٖر ترقی کَرُن تعمیٖر ترقی گژھِ سانہِ گرٕ نصیٖب آسُن تَمہِ جمٲژ मरकजी वजीर बराए अकलियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तकरीबी अनासिर को अलग थलग करके तरक्की की राह पर चलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजर बसर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन अता करने वाली आईन हिंद की दफा 370 को पार्लियामान ने ख़त्म किया है और इसकी वापसी अब नामुमकिन है। मुख्तार अब्बास नकवी ने इन बातों का इजहार खनबल अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी की एक अवामी रैली से खिताब करते हुए किया। इसी तरह पूंछ में भी एक बड़ी अवामी रैली का इनेकाद किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी ने अपना नामजदगी फार्म दाखिल किया। हजारों लोगों ने नारों की गूंज में चौधरी अब्दुल गनी का इस्तकबाल किया। पेश है पूंछ से चौधरी माजिद की ये रिपोर्ट। इस सेकुलरिज्म को ऐसे ही कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। इन सब से इतनी मोहब्बत मिल रही है, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि मेरे वालिद साहब इन सब के दिलों में बसते हैं। उन्होंने इन सब के लिए अपनी पूरी उम्र का एक एक दिन निकाला हुआ है, हर एक काम किया इनके लिए, और इस बारिश में भी इन सब की मोहब्बत देख के यही जीत है हम सब के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो एम यहाँ के ज़िला के हमारे जाफरीद साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट भी थे और गुजर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो इनके साथ शफी मीलू साहब आप देखें वो भी गुजरात एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देखकर सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आज वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। मैं इंशाअल्लाह उन तमाम साथियों का एज ए ज़िला जनरल सेक्रेटरी शुक्रिया अदा करता हूँ। उधर शोपियान में एक ही दिन में 11 उम्मीदवारों ने शोपियान हरमेन ए और हरमेन बी के लिए अपने नामजदगी फार्म दाखिल किए हैं। वहीं जिला सदर कांग्रेस अब्दुल कोयूम शाह ने अपना नामजदगी फार्म जमा करने के दौरान कहा कि ये बात समझ से बाला तर है कि अवामी इत्तेहाद में शामिल कुछ लीडर कांग्रेस की मुबैना सियासी मजबूरियों का बार बार जिक्र करते हैं और ऐसा करने से वो अपनी तारीखी गलतियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कांग्रेस के बगैर दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो दफा 370 को बहाल कर सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि सरहद पर चीनी हिकमत अमली की तैयारी की हकीकत को मीडिया के जरिए से पर्दा डालकर कम नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चीन की ज़मीनी सियासत हिकमत अमली की हकीकत का मुकाबला पीआर के जरिए चलाई जा रही मीडिया हिकमत अमली से हल नहीं किया जा सकता है। यही आम बात हिंदुस्तानी हुकूमत को चलाने वालों को समझ में नहीं आ रही है। उसके साथ ही उन्होंने डोकलाम इलाके में चीनी फौज के तामीराती काम की एक सैटेलाइट तस्वीर भी पोस्ट की है और कहा कि चीन की हिकमत अमली हिंदुस्तान के लिए है और मजबूत हिकमत अमली के बगैर काम नहीं किया जा सकता। इधर पीडीपी ने एक बार फिर रियासती इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इंतजामिया जानबूझकर गैर बीजेपी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन से दूर रखना चाहते हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुख्तलिफ पार्टियों के साथ वाबस्ता उम्मीदवार इकट्ठे जाकर इलेक्शन में अवाम को अपनी बात बता सकें। इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि उन्हें इंतखाबी मुहिम में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो मुझे और साथ ही मुतल्लिका अजला के मुतल्लिका एसएसपीज और डिप्टी कमिश्नर्स को भी खत लिखें। हर उम्मीदवार को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं दावा के साथ कहता हूं कि किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम में जाने से मना नहीं किया गया है। Police is being provided to protected persons जो contesting candidates हैं उनको कैंपेनिंग करने के लिए, और जो कहीं कहीं पर कुछ candidates uncontested भी जीते हैं उनके लिए भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित कश्मीर में रहें। कैंडिडेट को अगर कैंपेनिंग में कोई डिफ़िकल्टी है, हमने रिव्यू किया है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भिजवा रहे हैं। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कई बार ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसका जो कैंडिडेट का विजिट है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके लिए एडवांस प्लानिंग करी जाए ताकि उसकी लाइफ को रिस्क नहीं होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, बट एट द सेम टाइम
the police has been given directions and instructions by me in the review yesterday and today that they will make the security arrangements and make sure that जो भी candidate किसी area में campaigning के लिए जाना चाहता है वो campaigning के लिए जाएगा. उधर जम्मू में दूर दराज इलाकों से आए हुए जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया. एहतजाज में शामिल लोग जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी और SRO 43 के तहत भर्ती अमल शुरू करने की मांग की है. पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट. सर देखिए, जो हमारा ये प्रोटेस्ट है ये परसों भी हमने यहाँ पे किया था, तो हमें कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक कि हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी ना की जाए. आप देख सकते हैं हम काफ़ी दूर से आए हैं, काफ़ी बैकवर्ड एरिया से हमारे जो बंदे वो आए हैं, पुंछ से, राजौरी से, कश्तवाड़ से सर. लेकिन 3-4 सालों से हम यहाँ जो डिपार्टमेंट्स है उनका चक्कर काट रहे हैं सर, सेक्रेटरीट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सर हमारी मांगे कोई नहीं सुन रहा है. हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सर जितनी जल्दी हो सके हमारी जो केसेस हैं उनको सर सॉल्व कर दिया जाए. सर यही डिमांड है कि जो SRO 43 के जो यहाँ पे केसेस पेंडिंग है सर, फैमिलीज़ की हालात भी बहुत ख़राब है सर, कोई और गुजारा नहीं है फैमिली में सर. तो डिमांड यही है कि सर जितनी जल्दी हो सके हमारे जो केसेस है उनको सॉल्व कर दिया जाए सर. नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी. खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो. पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त. खुदा हाफिज़.